एक दिन सुशीला रो करके बोली महाराज तुम्हें नहीं मालूम, और रोए कि कहा बोली लला सीटू, आरे दुख कहाँ तक बरनो जाए, सैया चले द्वारिका जइया, अरे दुख कहाँ तक बरनो जाए, सैया चले द्वारिका जइया, महाराज द्वारका चले जाओ। और रानी बोली निक पिया द्वारिका जइयो, कर जोर श्याम से कहियो, निक पिया द्वारिका जइयो, कर जोर श्याम से कहियो, निक चले द्वारिका जइयो, कर जोर श्याम से कहियो, निक पिया द्वारिका जइयो, कर जोर श्याम से कहियो, अरे समझइयो मित्र को जाए, सैया चले द्वारिका जइयो, अरे दुख कहाँ तक बरनो जाए, राजा चले द्वारिका जइयो, ललवनी सुशीला ने जो सुदामा से इतने शब्द कहे, सुदामा अपनी लाचारी समझाने लगे, भामनी तुम्हें नहीं मालूम, अरे क्या करे द्वारिका जाए, मोह पे बहुत बड़ी लाचारी, रानी मुझ पे बहुत बड़ी लाचारी, क्या अकल बताई रही प्यारी, मुझ पे तुझे नहीं मालूम, तुम मुझे समझा रही है, यारी टोटे में छूट जाए, मुँह पे बहुत बुरी लाचारी, सुशीला हाथ जोड़ के बोली महाराज तुम्हें नहीं मालूम, जा दिन से ब्याहे आई, भर पेटन रोटी खाई, जा महाराज जा दिन से ब्याहे आई, भर पेटन रोटी खाई, अरे मेरे पेट चैन नहीं आई, सैया चले द्वारिका जइयो, अरे दुख कहाँ तक बरनो जाए, सैया चले द्वारिका जइयो, जो सुशीला ने रोए के कई पिया, जा दिन से मैं जागना में आई हूँ, मैंने भरपेट रोटी नहीं पाई है। सुदामा कहने लगे भामनी तू मुझे वहां से कुछ दान लेने के लिए भेज रही है, तुझे नहीं मालूम। और क्या बोले, मांगे से मान घटेगो, बाप कोई न मेरी सुनेगो, रानी मांगे से मान
घटेगो बात कोई न मेरी सुनेगो माँ। अरे सब देंगे धक्का मारे मुँह पे बहुत बड़ी लाचारी। सुदामा सोच रहे हैं वो कन्हैया द्वारकाधीश बन गया, वो बहुत बड़ा राजा है, हम दीनहीन उसके द्वारे पे जाएंगे तो पहरेदार मुझे धक्का लगा देंगे। सुशीला बोली महाराज तकदीर हमारी फूटी पति छान परी सो टूटी। तकदीर हमारी पिया फूटी पति छान परी सो टूटी। अरे रूठे लियो हरे तुम मनाए सैया चले द्वारका जइयो। और क्या बोले सुदामा भामनी कर्मन को कोई न साथी। भामनी क्या करे द्वारका वासी कर्म। कर्मन को कोई न साथी क्या करे द्वारका वासी कर्म। अरे दुख काटे सर कट जाए मुँह पे बहुत बुरी लाचारी। अरे क्या करे द्वारका जाए रनिया बहुत बुरी लाचारी। जैसे ही सुदामा ने सुशीला को समझाया, सुशीला ने सुदामा को समझाया। अब तो सुदामा को जाने के लिए अर्धांगिनी बार बार विवश कर रही है, बार बार कह रही है महाराज तुम चले जाओ, तुम द्वारका चले जाओ, सिर्फ अपने मित्र की सूरत को देखाना, उनसे भेंट कराना, उनसे कुछ मांगना नहीं। अब सुदामा बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन भामनी समझा रही है त्रिया हट पर सुदामा मजबूर है। सुदामा मन में सोच रहे हैं कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा जो मित्र बड़ा नटखट है, वो हमसे ये कहेगा कि हमारी भाभी ने क्या दिया तो मेरे पास कुछ देने के लिए भेंट नहीं है। और विवेक शर्मा जी आज पंडित जी के पैर पकड़ करके बोली महाराज आया है। तो एकदम से सुदामा कहने लगे भामनी तुझे नहीं मालूम है कन्हैया इतना नटखट है कि मेरे पहुंचते ही पूछेगा मेरी भाभी ने क्या दिया, मेरा सर नीचे को झुक जाएगा, मेरे पास में कुछ भेंट के लिए सामग्री भी नहीं है। हाँ चिंता मत करो, चिंता न करो। क्या डुकाई छिपाई तू रखे है? मैं पड़ोस में जा रही हूँ। जा रही हो तो जाओ। और सुशीला एक द्वारे पे भटकते भटकते पहुंची है, आवाज लगाई ओ बहना हमारे पिया द्वारका को जा रहे हैं। तो का पेट बजवा दे बहना। बहना गरीबी में ऐसे शब्द ना बोलो, हमारे पिया द्वारका जा रहे हैं, मैं तुमसे कुछ आशा लेकर के तुम्हारे दर पे आई थी। रड़ो हाँ बाद में तुम आई करहिया लेगी वही न दे गई फिर आएगी, जाए नहीं जानते का ना है। बेचारी भटकते हुए दूसरे दर पे, किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो तीसरे दर पे, और एक दयालु बहन उसी परिवार में रहती थी और उसके द्वार पे जिस समय सुशीला आई है। बहना 3 मुट्ठी चावल हो तो दे दो, मेरे पिया द्वारका के लिए जा रहे हैं। हाँ चावल तो ना है तो चावल को टूटन पड़ो होएगो कहीं दरवाजे। आज दुखिया ने किवाड़े के सारे से वो टूटन से मुंह से फूंक फूंक करके 3 मुट्ठी चावल निकाले हैं,
साला दुसाला को 2 बार तेवर करके उसमें बांध लिया, अपने पिया के पास में आई है और पिया से बोली, महाराज ये 3 मुट्ठी जो चावल लेकर के आई हूँ, यही हमारे देवर को भेंट के रूप में स्वीकार करा देना। और मुट्ठी 3 चावल देने के बाद सुदामा को वहां से विदाई करती है। होता क्या है जिस समय सुदामा चले हैं श्रोताओं, कि चले ते गणेश मनाई सुदामा, भय सगुन सुंदर अभिराम। हो चले गणेश मनाई सुदामा, भय सगुन सुंदर अभिराम। भय आगे बढ़े विप्र बलबीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। आगे सुदामा धीरे धीरे भटक रहे हैं, आगे नग्न पैरों से चले जा रहे हैं। हिरन के झुंड देखे सुदामा ने, बड़े बड़े अच्छे सगुन हो रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे सगुन हो रहे हैं। गाय सीधी भुजा पर बछड़े को दूध पिला रही है, हरी डाली पर नीलकंठ ने दर्शन दिए हैं। होता क्या है, आगे बढ़े विप्र बलबीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। आगे बढ़े विप्र बलबीरा, पहुँचे आगे झुंड हिरन के पाए, नीलकंठ ने दर्श दिखाए। आज सुदामा जिस समय गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे हैं, भगवान पहले से ही मल्हा बन करके आ गए, नाव डाल दी। सुदामा ने जैसे ही देखा है कि नाव को आवाज दी, ओ भैया नाविक इधर नाव को लेके आओ। जैसे ही भगवान कन्हैया दूसरे भेष से नाव को लेकर के आए हैं, सुदामा से पूछने लगे, तुम्हारे पास में कुछ देने को है? सुदामा कहने लगे, और तो कुछ नहीं, ये गरीबी है, लोगे गरीबी। नाविक के रूप में भगवान कहने लगे, ऐसा करना, जा कहां रहे हो? कि कन्हैया से के दर्शन करने। तो जब कन्हैया के पास से वापस हो करके तुम आओ, तो हमें जो भी तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाए वो हमें वापस दे देना। और भगवान कन्हैया ने आज दूसरे भेष से सुदामा को उस किनारे पर निकाल दिया है। सुदामा अब द्वारका नगरी के नजदीक पहुंचने वाले हैं, तो उन्हें अपना ख्याल आ गया और सोचने लगे हैं कि जिस समय गुरु संदीपन के हमें पड़ रहा था, मैं भी अच्छे वस्त्रों को पहनता था, अच्छा स्वास्थ्य मेरा भी था, लेकिन कन्हैया के शीश पर सोने का मुकुट होगा, मेरे शीश पर ये फटी हुई एक चिथड़ी बड़ी हुई एक धोती पड़ी है। और सुदामा अपनी गरीबी को देख करके रोने लगे और रो करके बोले कि कर्म चय कछु करवावे, लला कर्म चय कछु करवावे, होनी बड़ी है बलवान। सोच रहे हैं, अच्छे अच्छे आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र मेरा मित्र पहने होगा, उसके बड़े बड़े मित्र बन गए होंगे जो बड़े बड़े पोशाकों में सुशोभित हो रहे होंगे, लेकिन मैं अपने मित्र की उस सभा में कैसे जाऊंगा? हे परमात्मा,
कर्म चाहे कछु करवावे होनी बड़ी है बलवान। एक दिन हरिश्चंद्र टूटी, एक दिन हरिश्चंद्र टूटी, लगाए गई मरघट पे ड्यूटी, लगाए गई मरघट पे ड्यूटी। नीर भंगी के भराए होनी बड़ी है बलवान। आज सुदामा सतयुग त्रेता की बातों को याद करते हुए आगे अपने मित्र से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं। होता क्या है, आंखों से आंसुओं की धार चल रही है और सोच रहे हैं। एक दिन दशरथ पे टूटी, एक दिन दशरथ पे टूटी, के कई महलन में रूठी, के कई महलन में रूठी। लाल दो बन को चले गए होनी बड़ी है बलवान। लाल दो कर्म चाहे कछु करवावे होनी बड़ी है बलवान। एक दिन अर्जुन पे टूटी, गोपिका विलन ने लूटी, गोपिका विलन ने लूटी। बानज के झूठे पड़ गए होनी बड़ी है बलवान। कर्म चाहे कछु करवावे होनी बड़ी है बलवान। इस समय सुदामा द्वारका के ऊंचे ऊंचे महलों को देख रहे हैं तो सुदामा चकित से रह गए। सुदामा सोचने लगे कि हे कन्हैया, तेरी ऐसी द्वारका नगरी और एक मेरी झोपड़िया जिसमें ऊपर छान पे फूस भी नहीं है। सोचते विचारते हुए जिस समय सुदामा मुख्य द्वार पर पहुंचे हैं तो द्वारपाल से बोले हैं, द्वारपाल भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारका नगरी। द्वारका नगरी? भैया हमें तो कन्हैया से मिलना है, वो हमारे मित्र हैं। और दीन दशा को देख करके द्वारपालों ने उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। अंत में सुदामा ने जब ज्यादा आग्रह किया है तो एक द्वारपाल कहने लगा, भैया तुम इस अजीब गरीब को यहीं पर रोके रहना, मैं जाकर के महाराज को सूचित करता हूँ। आखिरकार कहीं अगर ये मित्र हुए तो हमें महाराज दंडित करेंगे। और सुदामा को द्वार पर रोक लिया गया है। एक द्वारपाल जाकर के पूरी बात बताता है और कहने लगा है, महाराज एक ऐसा भिखारी जैसा वेश बनाए हुए एक द्वार पे भिक्षुक आया है
और वो इस तरह से बता रहा है, किस तरह से द्वारपाल बोला है क्या बोला कि कंचनपुर है हमारो धामा, कंचनपुर है। कंचनपुर है हमारो धामा, कृष्ण मित्र मेरा नाम सुदामा। हम और कृष्ण पढ़े एक संगा, जाई के कहाँ कुशल प्रसंगा, जाई के कहाँ कुशल प्रसंग। और वो द्वार पे खड़ा खड़ा महाराज एक बात हमसे कहता है, क्या? जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन की प्रीत हमारी जान। हो जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन की प्रीत हमारी। इतने शब्द जैसे द्वारपाल ने कहे, मेरे भगवान कन्हैया के कानों में पड़े तो कन्हैया सुदामा नाम शब्द सुनकर के सिंहासन से उतर पड़े हैं और मुख्य द्वार पर आकर के भैया सुदामा चिल्लाने लगे हैं। होता क्या है कि नाम सुन के सुदामा का प्रभु नंगे पग धाए, नाम सुन के सुदामा का प्रभु नंगे पग धाए। लला बनी भर जेठ लिया उनको, भर जेठ लिया उनको, छाती से लिपटाए भर। सुदामा कन्हैया से मिले, दौड़ करके कन्हैया सुदामा से मिले हैं। दोनों मित्रों के आंसुओं की धारा चलने लगी। सिंहासन की तरफ लाए हैं, उस सिंहासन पर बैठा करके भगवान कन्हैया बोले, भैया याद आई बचपन की करुणा करके रोए। भगवान कन्हैया के आंसू से अश्रुपात चल रहा है। श्याम सुंदर बचपन की याद करके सुदामा की दशा को देख करके रोने लगे हैं। याद आई बचपन की करुणा करके रोए, सिंहासन बिठा लिया, सिंहासन बिठा लिया, सुख दुख की बतलाए नाम।
भगवान कन्हैया ने इशारा किया है, पैरों का प्रचालन करके परात में पानी मंगाया, लेकिन मेरे श्याम ने सुदामा के पैर पानी से नहीं प्रचालित किए हैं, आज अश्रों की धारा से। और सुदामा से बोले, भैया कि ऐसे बेहाल बिमायन सो पग कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महादुख पाई सका तुम आए तैन की तै दिन खोए। भगवान कन्हैया सुदामा के पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। भागवत प्रेमियों, कांटे नहीं, जीवन रूपी कांटे निकाल रहे हैं। सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि लोए। पानी परात को हाथ छुओ नए, नैनन के जल सोई पग धोए। इतने भगवान कन्हैया ने अश्रुपात किया कि परात का पानी हाथ भी नहीं लगाया, और मेरे श्याम सुंदर ने पैरों का प्रक्षालन किया है। अच्छे से वस्त्र दिए हैं, बाद में भोजन कराया। भोजन कराते समय सुदामा से कहने लगे, भैया हमारी भाभी ने क्या दिया है मुझे? भाभी ने? हाँ, धरो तो भाभी की जो ने कुछ नहीं दिया भैया। और जिस समय सुदामा ने मना किया है तो भगवान समझ गए कि ये चोरी की चाल इस समय भी चल रहे हैं। सुदामा भैया, जब हम तुम गुरुकुल में पढ़ रहे थे, साष्टांग प्रणाम जब बलराम भैया को नहीं करते थे तो बहुत पिटाई करते थे। देखो भाई बलराम भैया आ रहे हैं, और जो बलराम भैया को आते हुए देखा, एकदम से सुदामा ने दोनों हाथ जोड़ करके बलराम को जैसे ही राम नाम का शब्द उच्चारण किया है, कांख में दबाई हो पुटरी गिर गई। एकदम से झपट करके मेरे मनमोहन पुटरिया से निकाल करके वो चावल चबने लगे हैं। होता क्या है कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मोतिया भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मोतिया भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिया एक लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। भगवान को जितना 56 भोग पाने में आनंद नहीं, उतने सुदामा के उन तंदुलों में आनंद आ रहा है। दूजी मुठिया भर लीनी कन्हैया भर लीनी, दूजी मुठिया भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिए दुई लोक मिलन सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। तीजी मोटिया भर लेनी कन्हैया भर लीनी, रोके
मिड़ी पकड़ो हाथ मिलन सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। बोल कन्हैया लाल की। भगवान कन्हैया जिस समय तीसरी मुट्ठी का भक्षण करने लगे तो मेरे प्राण प्यारे की अर्धांगिनी रुक्मिणी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मिणी तूने आकर के मेरा आखिर हाथ क्यों पकड़ा है? बहुत वार्ता होती है, अंत में धीरे 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 करके 2-4 दिवस कन्हैया और सुदामा वहीं द्वारका में रुकते हैं। एक दिन सुदामा कहते हैं, कन्हैया भैया अब मुझे चलने दे, मेरी भामनी मेरी याद करती होगी। और सुदामा को लेकर के जिस समय कन्हैया चले हैं, एक चौराहे पे आकर के दोनों भाइयों में राम जोहार हुई। सुदामा तो उधर चले हैं अपनी नगर के लिए और कन्हैया लौट करके आए तो सुदामा के मन में विचार आया कि मैं किस आशा को लेकर के आया था, लेकिन आशा निराशा में बदल गई। इसने तो मुझे आखिर कुछ दिया नहीं। सोच करके भामनी पर जब क्रोध आया, इधर मेरे भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुदामापुरी को बना दिया। जब सुदामा पहुंचे हैं अपने उस नगर में जहां पर उनकी जो पड़िया थी, सुदामा ने क्या देखा विनीत कि सुदामा मंदिर देखी डरे। सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा। आज मुख्य महल के द्वार पे खड़े हैं सुदामा, सोच रहे हैं यहाँ पर मेरी हती झुपड़िया कंचन महल बड़े। क्या हो गया मेरे जाने के बाद? किसी ने मेरी झोपड़ी फेंक करके अमीर ने यह महल कैसे रचा लिए? यहाँ पर मेरी हती झोपड़िया कंचन महल बड़े और तीखत चमक कारवाई भारी पहरेदार खड़े सुदामा मंत्र देख डरे। जैसे ही सुशीला ने अटारी पर चढ़ के देखा कि मेरे पति सुदामा जो गुमराह हो रहे हैं, छज्जे से बाहर निकल आई कौशलेंद्र। हती सुशीला मेरी भामिनी देखत चकित खड़े। सोचने लगे सर्वेशु नाक तो जो सुशीला ही जैसी लग रही है, लेकिन बेचारी को तन ढकने के लिए सादा साड़ी नहीं थी, आज तो ये गोटेदार लहंगा पहने हैं, कारण क्या है? हती सुशीला मेरी भामिनी देखे चकित खड़े। बाके हाथन हाथी बचुरिया जाके हाथ खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा। जो अचरज सा सुदामा ने देखा, सुशीला पूरा विवरण समझ गई और आरती सजा करके चौमुखी दीपक लेकर के आई अपने पिया से बोली, महाराज कि धीरे धीरे आरती पति अपने की करी रही। ये हमारा प्रोग्राम
माधव कैसेट कंपनी जो घोरौर से अन्य भी प्रोग्रामों को यही दर्शा रहे हैं। सीटू भाई हमारी ढोलक पर संगत विनीत कर रहे हैं, चिमटा पर संगत कौशलेंद्र नगला घना से कर रहे हैं। हमारे सहायकी में सर्वेश कुमार ये भी चिमटा मास्टर हैं ग्राम पड़सरा से, नीरज कुमार शास्त्री ग्राम छतारी से, और मैं आपका जाना पहचाना श्री कृष्ण शास्त्री और बंसी वाले ग्राम कंजाहार मैनपुरी। संपर्क सूत्र 9758 27 62 14। धीरे धीरे आरती पति अपने की करी रही, धीरे जाके दिलों में, हमें जाके दिलों में उठती ही लोर। धीरे धीरे आरती पति अपने की करी रही। धन्य सराहो उन